आजकल लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। व्हीट ग्रास पानी में 1 चम्मच डालो, सुबह खाली पेट पियो, आपके शरीर का खून बढ़ेगा। खून बढ़ेगा तो लीवर में ताकत आएगी। तो लीवर के साथ साथ ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया। और कई बार तो ऐसा होता है कि पैंक्रियाज इतना वीक हो जाता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कब 400-500 मिलीग्राम तक शुगर हो गई। कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर में क्या कनेक्शन? लीवर धीरे धीरे काम नहीं करता तो उसके साथ ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड मतलब खून गाढ़ा हो जाता है। और साथ ही साथ इसका क्या होता है कि ब्रेन वीक होता है। लोगों की शुरुआत ही होती है गर्मा गर्म चाय से, और चाहे वो ऑफिस में हो चाहे अपने घर में हो, चाय जरूर पीते हैं। चाय से पहले 2 चुस्की पानी पी लो, अच्छा, बहुत फ़ायदा, एसिडिटी नहीं होगी। या फिर सुबह उठ के सबसे पहले खीरा खा लो, उसके आधे घंटे 15 मिनट बाद हो सके तो चाय पी लो, कोई नुकसान नहीं होता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास एपिसोड में। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंह। तो दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं वरदान आयुर्वेद के एमडी, जिनका नाम है सुभाष गोयल जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोयल जी, कैसे हैं आप? जी अनुष्का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। तो सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस एपिसोड का जो पहला सवाल है वो आपसे जुड़ा हुआ है मेरा, कि आपके फिटनेस का राज क्या है? सुभाष गोयल जी के फिटनेस का राज क्या है? इतने यंग लगते हैं दिन प्रतिदिन, अब और भी ज्यादा ग्लोइंग स्किन होती जा रही है आपकी, इतने फिट एंड फाइन है, तो क्या राज है हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, राज कुछ नहीं होता। ये होता है कि हम जब शुरू से अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों ने कोई किसी के साथ पहलवानी तो करनी नहीं होती, अपने आप में फिट रहना कि इतना काम करना है। अभी जैसे 18-20 घंटे काम रोज़ का है, तो ये तकरीबन लगभग 1992 से हमारा जो वर्कलोड है वो ऐसे ही है। हमारे पास पहले दिन जो लोगों की भीड़ थी वो 100+ थी। फर्स्ट डे जब हमने काम शुरू किया था, तो वो आज तक ऐसे ही चल रही है। आज 200-250 लोग रोज़ मिलते हैं, तो सबकी हिस्ट्री देखी जाती है, फिर डॉक्टरों से, वैद्यों से मिलाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, तो हम उनको दबा देते हैं और उनकी दवाएं जो हमें मिलती हैं वही शायद हमारी सेहत का काफ़ी हद तक वो पोषण करती हैं और उसी के कारण हम थोड़ा दुरुस्त रहते हैं, चुस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने जो शुरू से अपने जीवन में रखी, जैसे हमने 1992 में हमने बुक में पढ़ लिया था कि जो त्रिफला है वो आपकी बॉडी का पोषण करेगा, और अगर इसको आपने लगातार ले लिया, ये एक रसायन है। आयुर्वेद का जो रसायन होता है वो सबसे उत्तम होता है, जैसे च्यवनप्राश है, हल्दी है, और बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में ऐसी हैं जो रसायन सिद्ध हुई हैं। उसमें से एक त्रिफला है जो सबसे ऊपर की क्वालिटी आती है, वो त्रिफला की आती है कि त्रिफला अगर 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को खा लिया जाए या फिर 5 बजे सुबह खा लिया जाए, तो ये जीवन में आपको कभी भी शरीर ऊपर से वाइट हो सकते हैं, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, अंदर से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। और ये हमने उसी दिन से शुरू करके रखा। लेकिन उम्र अपना काम करती है, पर जो वर्कलोड है उसको सहने की, उसको करने की शक्ति इन चीज़ों से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आपका जो सीक्रेट था, फिटनेस सीक्रेट, हमारे ऑडियंस को पता चल गया है। अब आगे बढ़ते हुए, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल सुभाष गोयल जी, कि आजकल लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब चाहे वो यंग एज के लोग हो, ओल्ड एज के लोग हो, हर कोई ना कोई इससे पीड़ित हो रहा है। तो इसका कारण क्या है और आयुर्वेद में इसका कैसे इलाज कर सकते हैं? देखो, जिन लोगों को लीवर फैटी की प्रॉब्लम हो चुकी है या लीवर खराब हो चुका है, लीवर सिरोसिस तक की प्रॉब्लम हो चुकी है, उनका इलाज होता है सिर्फ आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ये नहीं है कि अकेले सुभाष गोयल ही करते हैं, सारे वैद्य करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं जो आपका इलाज करते हैं। आप रोज़ उनको देखते हो, मिलते हो, तो उनके साथ आप डिस्कस कीजिए और आपको इसका ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन जिन लोगों को अभी ठीक हैं, डर लगता है कि हम दुनिया में रहते हैं, समाज में रहना है, तो ये जो आजकल जंक फूड का चलन है, खाना पीना है, वो तो करना ही पड़ता है। अब दोस्तों में बैठ के बंदा मना कैसे करे? तो ये सब करने पड़ते हैं। लेकिन अपने लीवर को कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी ना आए,
उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह सुबह खाली पेट जी। जैसे ही आप सो के उठते हो, रात को पानी में कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ, डाल दो, जिसे हम व्हीट ग्रास कहते हैं। व्हीट ग्रास पानी में 1 चम्मच डालो, सुबह खाली पेट पियो, आपके शरीर का खून बढ़ेगा। खून बढ़ेगा तो लीवर में ताकत आएगी, और लीवर फ्लश होएगा, लीवर को साफ करने की शक्ति है। फिर उसी समय आप सुबह आप क्या करेंगे, अश्वगंध पाउडर को पानी में डाल दीजिए, शाम को पी लीजिए, कमाल हो जाएगा। तो ये घरेलू चीज़ें बहुत काम करती हैं। लेकिन जिन लोगों को लीवर फैटी होता है, उसके लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है www.vaidwan.com, उस साइट पे जाके काम करना होगा। उस पे जाके लिखेंगे कि ट्रीटमेंट फॉर फैटी लीवर, तो हमारा बहुत गुड तरीके का उसमें पैकेज है। बहुत एक महीने से लेकर 3 महीने तक उस दवाई को करना होता है, और पेशेंट बिल्कुल फिट होते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें जो आप खाया करो, क्योंकि उसमें लिव एक्शन कैप्सूल है, LB अमृत गोली है, फैटी लीवर C के कैप्सूल है, ऐसी 3-4 चीज़ें और भी हैं, मिला करके आपको दिया जाता है। तो लीवर जो है वो 1 महीने में काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, और 2-3 महीने में आपके OTPT सेट हो जाते हैं, GGT सेट हो जाते हैं। और जो आप टेस्ट कराते हो, जिसमें ग्रेड 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, वो सारे कंट्रोल हो करके एक बार लीवर नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद परहेज़ रखिए, माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चने, 7-8 चीज़ें छोड़ दीजिए ज़िंदगी में। आप याद करोगे कि गोयल साहब ने कुछ बताया था, और 3-4 महीने इसको कर लीजिए, आपके दिल से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब। और ये थैंक यू लेने के लिए हम, दुनिया पैसा तो बहुत कमाती है, लेकिन थैंक यू कमाना बहुत मुश्किल है। हम थैंक यू कमाते हैं लोगों का। सही बात है, बहुत सही बात कही आपने। थैंक यू कमाना बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, थैंक यू मिलना आपको लाजमी है। आगे बढ़ते हुए एक सवाल, जैसे आपने बताया फैटी लिवर के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन फैटी लिवर के 2 तरह के पेशेंट होते हैं, कुछ अल्कोहलिक भी होते हैं, कुछ नॉन अल्कोहलिक भी होते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, और क्या दोनों के लिए सेम दवाइयाँ होती हैं, और रिकवरी में क्या ड्यूरेशन जो होता है वो सेम ही लगता है? देखिए, जो लोग अल्कोहलिक हैं उनकी मात्रा कम है। बहुत कम लोग हैं जो अल्कोहलिक हैं वो फैटी लीवर है। लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो तो शराब पीते हैं, क्लियर है पता कि ये अल्कोहल लेते हैं, लेकिन जो बाहर का खाना खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं या पैक फूड खाते हैं, उसका पता ही नहीं उसमें क्या खा रहे हैं। अब बताओ, तवे से उतरी हुई रोटी अगर 40 मिनट के बीच में ख़त्म कर दी तो उसके पूरे पोषण तत्व मिलेंगे आपको। अगर 40 मिनट के बाद खा रहे हो तो आपको उसका फ़ायदा ही नहीं कोई खाने का। लेकिन खाते हैं लोग, घर से बांध के ले आते हैं, खाना पड़ता है। ये खाना खाने का एक बहाना होता है कि पेट भर दिया, और पेट भर गया, एनर्जी तो मिलेगी। यहाँ 100 मिल रही थी, वहाँ 50% मिलेगी, मिल जाती है घर के खाने से। पर पैक फूड से तो वो भी नहीं मिलता। तो पैक फूड जो है वो फैटी लीवर का कारण बन रहा है। आप उसके बारे में ज़्यादा डीप जाएंगे तो ये पूरा एपिसोड बीत जाएगा इसी बात में। बस मैं 100 की एक ही बात बताता हूँ कि फैटी लीवर जो है उसका मुख्य कारण जो है वो हमारे पैक फूड, जंक फूड या फिर अल्कोहल है, ऐसी चीज़ों से होता है। और इसको ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो आयुर्वेद में है। और इससे बचे रहने के लिए आप, जो मैंने आपको बताया कि त्रिफला का पाउडर खाइए, आप सुबह सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास का पाउडर लीजिए, बहुत मस्त रहेंगे आप जी। एक और छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ है मेरा, कनेक्टेड है, फैटी लिवर की हम बात कर रहे हैं, तो फैटी लिवर से क्या और भी कोई डिजीजेस, कोई प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जो लीवर है हमारा, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये राइट हैंड होता है जी। ये 1.5 किलो के करीब का एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, सबसे हैवी यही है। तो इसके हम जो भी खाते पीते हैं वो इसी को जाना है। इसके अंदर गया तो ये आगे एक एक अंग को पोषण करता है। अब जैसे इसके अंदर चीज़ ठीक नहीं गई, ये खुद ही बीमार हो गया, तो ये आगे क्या करेगा? अब ये इंसुलिन चाहती है, इसको मिलनी चाहिए, तो वो उसको पैंक्रियाटिक सिक्रेशन से नहीं मिलता। तो क्या होता है कि लीवर जो है वो डे बाई डे वीक होता है, और साथ साथ बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो वीक होने लगते हैं। जैसे आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, आपको बाथरूम बहुत तेज़ आने लगता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं, थायराइड बढ़ जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि पैंक्रियाज इतना वीक हो जाता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कब 400-500 मिलीग्राम तक शुगर हो गई। जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है
फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। तो लीवर के साथ साथ ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी चीज़ें इसके साथ इनकनेक्टेड है। तो जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम भी देते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं करेला, जामुन, नीम वगैरह ले लो, शुगर कंट्रोल, ये सारी लीवर के ही ट्रीटमेंट है। शुगर तभी ठीक होती है जी। कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर में क्या कनेक्शन है, मतलब किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल पेशेंट जो होता है वो सफर करता है फैटी लिवर से? अब जैसे क्या होता है कि लीवर खराब, लीवर ने आगे सप्लाई ठीक से नहीं दी, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा बढ़ जाती है, बैड कम अपने आप हो जाता है। तो वो उसके लिए क्या होता है कि हम पौष्टिक खाना खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पौष्टिक खाना जो हम खाते हैं उसमें भी बहुत सारा वायरस होता है। तो लीवर को वो जाकर के वीक कर देता है, लीवर धीरे धीरे काम नहीं करता, तो उसके साथ ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड मतलब खून गाढ़ा हो जाता है, और साथ ही साथ इसका क्या होता है कि ब्रेन वीक होता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। जी सर, इसी के साथ ना मेरा एक और प्रश्न है कि और कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो फैटी लिवर से होती है, और दूसरा ये कि किस टाइम पे कब खाना खाएं ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर्ली हो सके, सो दैट ये प्रॉब्लम आए ही ना हमारी बॉडी में। देखो, खाने की बात है, खाना हम कहते हैं कि सुबह इंसान को टाइमली खाना चाहिए, या दोपहर का खाना जब समय पे खाते हैं ना तो बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बॉडी का एंजाइम जो है वो समय पे जागता है, हम नहीं देते तो वो सो जाता है, फिर वो प्रॉब्लम करता है। तो ये चीज़ है कि दूसरी बात ये है कि सुबह सुबह उठ करके जो लोग चाय पीते हैं वो एक दिन अपना झलक दिखाती है, चाहे वो माने चाहे ना माने, लेकिन उसका दिल कहता है कि मैंने चाय नहीं छोड़ी। गोयल साहब बताते रहे, मैंने सुना बहुत बार, छोड़ी नहीं, आज पंगा हो गया तो गोयल साहब का नंबर ढूंढो, बात करो, तो बात होती नहीं क्योंकि नंबर मिलते नहीं है। जो मैं यहाँ बता देता हूँ इसी को फॉलो करो, या फिर हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com, वहाँ चले जाइए, वहाँ जाकर के जो चीज़ भी आप ढूंढना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। क्योंकि हम वेबसाइट पे बहुत मेहनत करते हैं, हम वो वाली मेहनत नहीं करते कि इसको बेचना ही है प्रोडक्ट को, हम उसमें बहुत सारे होम रेमेडीज देते हैं कि पहले होम रेमेडीज करो, ठीक हो जाओ, अगर ना होम रेमेडीज काम करें तो फिर आकर के आप ट्रीटमेंट लो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो होम रेमेडी से ठीक होती हैं। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए अब डाइट क्या करेगी जब खराब हो गया जी? जब तक तंदुरुस्त है, दुरुस्त है, तब तक मैं तो बस यही कहता रहता हूँ लोगों को कि भाई पैक फूड कम खाओ, घर का ताज़ा खाना खाओ। घर का खाना अगर बासी भी हो गया ना तब भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसका ताज़ा खाना जो है वो फ़ायदा ज़्यादा देता है। अगर बासी हो गया थोड़ा फ़ायदा कम होगा, लेकिन नुकसान नहीं करता। सही बात जी। लेकिन सर एक बात जो आपने कही है, मुझे लगता है थोड़ा ऑडियंस को दुखी जरूर कर रही होगी, जो आपने चाय वाली बात थी कि चाय छोड़ दीजिए, और यहाँ पे इंडिया में हम जैसे जानते हैं लोगों की शुरुआत ही होती है गर्मा गर्म चाय से, और चाहे वो ऑफिस में हो चाहे अपने घर में हो, चाय जरूर पीते हैं। तो कोई ऑल्टरनेटिव चीज है जो हम पी सकते हैं उसके अलावा? मतलब मैं आपको बताता हूँ, चाय बंद नहीं करनी जी। ऑल्टरनेट हम क्यों दें जब चाय मिल रही है दुनिया में, क्या शॉर्टेज थोड़ी होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चाय से पहले 2 चुस्की पानी पी लो। अच्छा, बहुत फायदा, एसिडिटी नहीं होगी। या फिर सुबह उठ के सबसे पहले खीरा खा लो। ओके। उसके आधे घंटे 15 मिनट बाद हो सके तो चाय पी लो, कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि चाय जो है वो भी जो लोग पीते हैं उनका तो दिमाग खोलती है ना, अगर एकदम बंद करेंगे उनके तो दिमाग सुस्त हो जाएंगे। तो चाय को हम बंद करने को नहीं कहते, खीरा खाना शुरू करो, धीरे धीरे देखना आपकी चाय भी छूट जाएगी, जो एसिडिटी का कैप्सूल खाते हैं वो भी छूट जाएगा, जलन भी नहीं होगी और तेजाब बढ़ना बंद हो जाता है। ओके जी मैडम। सर अब टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट करेंगे, इसको मैं थोड़ा फीमेल सेंट्रिक ले जाना चाहूंगी। फीमेल्स में ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, आपने भी सुना होगा, यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत सारी फीमेल्स बहुत मार्केट के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, नाम नहीं लूँगी लेकिन लोग यूज़ करते रहते हैं, और उनसे भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। फीमेल्स को लगता है कि नहीं ठीक है उससे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, बट डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, कोई भी वॉश अगर आप यूज़ कर रहे हैं बाहर से प्रोडक्ट लेकर, आपको नहीं करना चाहिए। तो क्या आयुर्वेद में या कोई दवाई जो है हमारे पास जो फीमेल्स इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी क्लीनिंग के लिए ताकि उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन ना हो? देखो उसके अंदर क्या है, एक तो बहुत बढ़िया आपका सवाल, मैं ले लेता हूँ इसको, क्योंकि जो लेडीज है ना ये एक तो इस प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करते हुए बहुत शर्माती हैं। अभी तक 60% ऐसी महिलाएं हैं
40% जो महिलाएं हैं जो वर्किंग हो चुकी हैं वो भी बात कर लेती हैं खुल करके, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं या घर पे रहती हैं लेडीज, वो अभी थोड़ा सा संकोच करती हैं। कई तो अपनी सासू माँ को या अपनी मदर को बता देती हैं, बड़ी बहन को बता देती हैं, तो उसका हल हो जाता है। और कई लोग लेडीज जो है वो सीधा डॉक्टर साहब से बात कर लेती हैं, और मेरे साथ तो आके ऐसे बात कर लेती हैं जैसे बहन भाई बात करते हैं। क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, मैं आपको बता दूं कि वो इतने हद तक कामयाब है कि ज़्यादा उनको उलझना नहीं पड़ता। एक तो मैंने उनको बॉडी वॉश दिया है, बॉडी वॉश जो दिया है वो शैम्पू के शेप में है, ये पड़ा है, ये बॉडी, ये नेचुरल बॉडी एंड इंटीमेट वॉश है। ये पीएच बैलेंस रखता है स्किन का। स्किन जितनी मर्जी ड्राई हो, जैसे लोग कहते हैं रात को आके खारिश होती है, स्किन काट जाती है, कपड़े चेंज करते हैं तो ऐसे लगता है स्किन को नोच दें, ऐसा, तो उनके लिए ये है कि इसके साथ वॉश करिए, नहाइए इसके साथ, आप देखेंगे चंद दिनों में आपकी स्किन उसके साथ आपको खुद लव हो जाएगा। आप कहोगे कि मेरी स्किन से बढ़िया स्किन ही नहीं है। तो ये एक चीज़ हमने दी। फिर दूसरी हमने इसके लिए चीज़ दी है मैडम, ये बात को ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी मेरी बहनें हैं मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इस बात को बिल्कुल गंभीरता से आप लीजिएगा। क्योंकि जो आप जो बाथरूम जाते हैं वहाँ जाकर के जब आप पेशाब करते हैं, पेशाब करने से पहले आपकी ऐसे जान को बनी होती है कि लड़ेगा, जलेगा, बहुत ज़्यादा खारिश होएगी। कई बार तो खारिश इतनी होती है कि आप मतलब बयान भी नहीं होती शब्दों में। जैसे लेडीज़ मुझे बताती हैं आके कि हम तो सर काट देते हैं इतना ज़ोर से कि मतलब कि इतनी खारिश होती है बर्दाश्त। तो उनके लिए हमारे जो वैद्य हैं वो सबसे पहले वो देते थे, एक एलोवेरा जेल देते थे, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता था, पर वो पूरी तरह ठीक नहीं होते थे। तो फिर उसके बाद बनाया गया नेचुरल इंटीमेट क्लीनर है फॉर वुमेन। ये लेडीज़ के लिए है, नेचुरल इंटीमेट क्लीनर है, जो मतलब कि आपके एरिया को, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको वॉश करने के लिए काम आता है। और इसके साथ इसमें प्योर एलोवेरा है, कोई इसमें केमिकल भी नहीं है, आप यूज़ करोगे। और ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ब्रांड का प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये आप गूगल पे जाओगे www.vaidwan.com पे जब आप जाओगे तो आपको इसके बारे में जानकारी वहाँ मिलेगी। और इसके साथ साथ एक दिया गया है यूजी वॉश। यूजी वॉश का मतलब है अंडर गारमेंट वॉश। जो लड़कियां सब कुछ तो कर लेती हैं लेकिन पैंटी को वॉश करने के लिए कभी अलग से कुछ नहीं लिया। ये एक ऐसा वॉश बनाया हमने, अंडर गारमेंट वॉश, जो लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, अंडर गारमेंट्स को वॉश करने के लिए, जिसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पैदा हुए वायरस को, इन्फेक्शन को आपके गारमेंट्स से ख़त्म कर देता है। तो जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हो, इंटीमेट वॉश को और यूजी वॉश को, दोनों वॉश या वॉश यूज़ करते हो, तो 5 या 10 हफ्ते के अंदर अंदर आप कह देते हो थैंक यू गोयल साहब, आपने ये बहुत बढ़िया किया। क्योंकि ये पहली बार आई हैं चीज़ें, और उसी के साथ ये सेम चीज़ आई है, इंटीमेट क्लींजिंग वॉश फॉर मैन। दोनों के ये पहली बार आया है कि मैन जब बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, कई बार इन चीज़ों को वॉश नहीं करते, तो उसके लिए ये एक स्पेशल चीज़ है। तो कभी भी कोई इन्फेक्शन ना हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी चीज़ों को अपने पास रखिए। और ये चीज़ें आपकी पूरी फैमिली के यूज़ आने वाली हैं। और इनको ये भी मत सोचिएगा कि ऐसे ही है, और ये इसकी क्वांटिटी हमारे से उतनी बनती नहीं जितना इसका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता, जितना सेल होता है। क्योंकि लोगों को पता चल रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं अभी बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे यूटीआई प्रॉब्लम के लिए जो हम ट्रीटमेंट भी देते हैं खाने का और लगाने का, उसके साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सारी दवाइयों के बारे में बताया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि इनसे जलन और इचिंग बिल्कुल नहीं होती, मतलब वॉश करने के बाद? बिल्कुल जलन नहीं है, इचिंग नहीं है, बहुत ही स्किन सॉफ्ट हो जाती है, मतलब बच्चों की स्किन जैसा होता है। ये सबसे नाजुक पार्ट होता है बॉडी का, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ये सबसे नाजुक पार्ट है। और यहाँ से बीमारियाँ कितनी लगती हैं उनके बारे में फिर कभी किसी एपिसोड में बात करेंगे, और इसके बारे में खुल के बात करेंगे कि इसके कारण कितनी बीमारियां लगती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब आप इसको वॉश करोगे
तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ से बहुत बड़ा बोझ हट गया जैसे दिमाग से, ये इतना बढ़िया काम करती है। जी सर, आगे बढ़ते हुए एक और सवाल पूछना चाहूंगी। फीमेल्स में एक और प्रॉब्लम होती है पीसीओडी, उसके बारे में खैर काफ़ी लोग बात करते रहते हैं, लेकिन पीसीओडी को रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है तो पीसीओडी, पीसीओएस बहुत कॉमन चीज़ है जो फीमेल्स में और यंग एज की फीमेल्स में ज़्यादा पाई जा रही है। तो फिर उसे रेगुलेट करने के लिए आयुर्वेद में क्या इलाज है, क्या दवाई है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है पीसीओडी का प्रॉब्लम। किसी को एक दिन ही पीरियड आते हैं, किसी को 2-2, 3-3 महीने निकल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि शरीर खराब होता है। तो उसके लिए अब हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने बनाया है एक प्रोडक्ट, पीसीओडी का एक टैबलेट है, उसका नाम ही रखा है पीसीओडी केयर टैबलेट, और एक उन्होंने दिया है पीसीओडी केयर सिरप पीने का। 2 ही चीज़ें हैं मैडम। और एक उनको दी जाती है आरजे-बटी, और उसके साथ हम जो छोटी मोटी चीज़ें, एक ये 11 बिन देते हैं उसके साथ, जो मतलब कि नर्व सिस्टम को लुब्रिकेट करके बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी भर देता है कि उन महिलाओं को समय पे पीरियड आते हैं और बिल्कुल क्लीनिंग होती है, और उसके साथ ये प्रॉब्लम जो है वो सदा के लिए चली जाती है। किसी को पीसीओएस, किसी को पीसीओडी, ये कोई भी दोनों में से हो, उसके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट बना है। जी आई होप कि मतलब ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि रेगुलेट करना, पीरियड्स को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 महीने के अंदर पेशेंट बिल्कुल सेट। हाँ, ये पूरे पैक हैं जी। आप हमारा जो www.vaidwan.com साइट है उस पे जाएंगे, साइट पे जा करके आप लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर पीसीओडी प्रॉब्लम, तो आपके सामने आएंगे हमारे प्रोडक्ट। आप उनको पढ़िए, लिखिए, सारा देखिए, उसके बाद ऑर्डर कीजिए। जी, मैं भी ऑडियंस को कहना चाहूंगी आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही मंगाए, वरना अगर आप कहीं फेक जगह से मंगवाते हैं तो आपको फायदा की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है आपकी हेल्थ पर। आगे बढ़ते हुए एक और सवाल सर, हेयर प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बाल झड़ना, मतलब इस प्रॉब्लम से तो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो, सबके सभी परेशान रहते हैं। तो उसके लिए क्या इलाज है सर, सीधे वही जानना चाहूंगी आपसे। देखो, हेयर के लिए सबसे बढ़िया चीज है जोजोबा। अच्छा, जोजोबा एक जड़ी बूटी है, हर जगह पाई जाती है, हर पंसारी से भी मिल जाएगी। जोजोबा जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया जाता है। हमारे जो वैद्य हैं उसमें कलौंजी, मेथी ऐसा मिश्रण डालते हैं, और फेनोग्रिक हेयर ऑयल बना करके ना जी, उसके अंदर इसको प्रॉपर डाला जाता है। इसका बेस है फेनोग्रिक हेयर ऑयल। ये देखो पानी के जैसा है। फेनोग्रिक हेयर ऑयल जो है ना, उसमें अब देखो ये फेनोग्रिक, इसमें साबुत भी डाला हुआ है। ये येलो कलर का है, ये साबुत भी डाला हुआ है, और हाँ, और इसमें कलौंजी भी साबुत डाली हुई है। जो ये ऑयल जो है ना जी, ये नेचुरल है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं डाली हुई। अगर ये अंदर जो आप ये प्लांट देख रहे हो ना, ये वाला प्लांट ग्रीन हो रखा है धीरे धीरे, तो ये जोजोबा का प्लांट है जी। ये मिलता ही नहीं है, लेकिन पंसारियों से मिल जाता है, अगर वो असली दे दे आपको जी। तो इसको क्या है कि चाहे 10 साल तक ये पड़ा रहे, ऑयल खराब नहीं होता। ओहो, 10 हाँ, 10 साल खराब नहीं होता। इसके अंदर जड़ी बूटियां खुद पड़ी हुई है। स्मेल कैसी होती है? बड़ी प्यारी है, आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं, ये काफी नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, एक भी नहीं होगी, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो केमिकल हो। और ये दुनिया का सबसे महंगा कीमती हेयर ऑयल है, और इसको लगाने के लिए थोड़ी सी जेब हिल जाती है, लेकिन ये है कि पड़ोसियों का दिमाग हिल जाता है कि इसके हेयर इतने सुंदर कैसे बने, और झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। बड़ी बात इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना जी, आप जहाँ से भी निकलोगे, अपने ऑफिस में कलीग्स हैं, उनके भी ताजगी आ जाएगी इसकी स्मेल से। इतनी अच्छी नेचुरल है। हाँ, तो इसके अंदर ये देखिए सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और मैं सबको कहूँगा कि जब भी आपने जाना, वैद्यवान आदिनाथ हेयर ऑयल जो है उसको आप लेंगे तो आपको ये हमारा लगभग 1992 से चल रहा प्रोडक्ट है, 1992 से। और ये जो मेरे ख्याल से लाखों लोग हैं, पहले ये विदेश में जाता था, अब ये हमने यहाँ पे लॉन्च किया है, और बहुत सारे लोग लेते हैं इसको और इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। सर, तेल के बारे में तो आपने बता दिया कि चलो लगा लिया, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन सर अब जैसे नेचुरली हेयर फॉल हो रहा है वो चीज़ अलग होती है। अब जैसे मैं एंकर हूँ, मुझे डेली स्ट्रेटनिंग करानी है, आयरन कराने हैं, लोग आजकल स्मूथनिंग कराने लगे, इनफैक्ट लड़के भी कराने लगे हैं, स्ट्रेटनिंग कराने लगे हैं, तो क्या उसके लिए क्या करें फिर? मतलब कोई शैम्पू, कोई ऑल्टरनेटिव चीज़? बताऊँ एक चीज़, हाँ, आप घर पे बनाना,
मेथी दाना उसका पाउडर बना लो, 20 ग्राम कलौंजी के पाउडर बना लो, 20 ग्राम वो 20 ग्राम वो, 60 ग्राम उसके अंदर डाल दो आंवले का पाउडर, तीनों को मिक्स कर लो। मिक्स करके ये हो गया 100 ग्राम। और इसके अंदर आपने कुछ नहीं डालना, आराम से रखो। एक सर्वलो का बर्तन ले लो, सर्वलो लोहे की बाटी होती है, हमारे ऑफिस में मिल जाती है, वो मैं फ्री देता हूँ, कभी मैंने उसका पैसा लिया नहीं किसी से, क्योंकि वो हमारे गुरु महाराज जी से जुड़ी हुई चीज़ है, सर्वलो का बाटा, तो हम ऐसे ही दे देते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि 4 चम्मच ये पाउडर डालना है। इसको थोड़ा मलाई जैसा बना दो, पानी में घोल घोल के रात को रख दो। सुबह उठो, सुबह उठ के इसके अंदर डालना है हाथी छाप हेयर ऑयल। अच्छा, सबसे पुराना ब्रांड है, आपकी दादी नानी को पता होगा। अच्छा। ये हाथी छाप के बारे में आम बच्चों को नहीं पता। ये हाथी छाप ऐसा ये ब्रांड है। अब तो खैर इसकी खूबसूरती बढ़ गई, पहले तो नॉर्मल सी शीशी में आया करता था, अब जैसे जैसे आप जैसे खूबसूरत बच्चे आ गए तब से ये भी बढ़िया इन्होंने भी आगे बढ़ा दिया। तो ये क्या है कि इसकी सिर्फ 3 या 4 बूंदें उसमें डाल देनी है। डाल के फिर उसमें डालना है आपने दही 2-3 चम्मच, आधा चम्मच डालना है उसके अंदर चीनी। ठीक है, मिक्स करके मैश करके बालों के रूट्स में लगाइए। ओके। और ये बालों को पूरे को नहीं लगाना, सिर्फ रूट्स में लगा के आप उसको 1-2 घंटे रखिए। जब वो सूख जाए तो नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। ठीक है। आपको ऐसे लगेगा जैसे सर से कोई जिन्न उतर गया हो। ओहो। क्यों? क्योंकि हमारे जो वो है ना स्कैल्प जो है उसके अंदर जो रूट है बालों के, उसमें गंदगी होती है। मैं कहता हूँ चाहे इतनी इतनी सी क्यों ना हो, वो जम के कितनी होगी, बाल कौन से कितने हैं, तो वो जो गंदगी निकलती है ना, साफ होती है, तो ऐसे लगता है जैसे हमने इसको ड्राई क्लीन कर दिया हो। ये इस तरह की चीज, इसको घर पे बना के स्पा वाली फीलिंग आ जाएगी, घर पे बना के यूज कर सकते हो। और जो हमारे वैद्य जी शैम्पू देते हैं, प्योर एलोवेरा में शैम्पू है, और इसके अंदर नारियल डाला गया है, केसर कुमकुम डाला गया है, और इसके अंदर भी जोजोबा का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, ताकि बालों को प्रॉपर, और इससे बढ़िया कोई चीज़ है नहीं जी। इसके साथ अगर बाल आप वॉश करते हो, अगर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, या 2 मुँहे हो जाते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं, तो आप इसका शैम्पू कीजिए। आप देखेंगे कि जो बाल रोज़ इतना नीचे ड्रेसिंग भरा रहता था, नीचे गिरे रहते थे फर्श के ऊपर, बुरे लगते थे, कंघी में आने बंद हो गए। मतलब ये हमारी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, नाज करते हैं, और ऐसे प्रोडक्टों को हम बनाते समय भी बहुत ध्यान रखते हैं। सर, हेयर फॉल पे तो हमने बात कर ली है, इनफैक्ट मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा असेंशियल चीज़ है, क्योंकि लोग खूबसूरत लगते हैं अपने बालों से, इसमें कहने का कोई इसमें शब्द ही कम पड़ जाएंगे जितना भी कहा जाए। लेकिन एक चीज़ और है, डैंड्रफ की समस्या, जैसे गंदगी की बात कही आपने, वो भी बहुत लोग में मतलब जड़ों में पाए जाते हैं। इनफैक्ट गर्मियों में, ठंड में तो चलो सबको हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में गर्म पानी से आप नहाते हो, आप बाल धोते हो आप उससे गर्म पानी से, लेकिन ये जो समर्स में भी डैंड्रफ जिन लोगों को होती है, उसकी क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या इलाज है? खुश्की है जी, ड्राइनेस है, खाने पीने की है। उसके लिए नाभि में तेल लगाइए, अपनी नाभि में 2 चम्मच ले लीजिए आप देसी घी, ठीक है, उसमें 1 चम्मच आप मिला लीजिए नारियल का तेल, मिक्स मैच करके रख लीजिए एक डब्बी में। वो थोड़ा सा ऐसे निकालिए, अपनी नाभि में लगाइए, रात को भी और सुबह भी, नेवल में टच कर दीजिए, और ऐसे ही उसको अंडर आर्म्स में ऐसे लगा के मलना है, मालिश कर देना है प्रॉपर, मल के, और 2-3 बार ऐसे पीछे को और आगे को करें, और वो पूरा मसाज हो जाता है। और उससे एक मसाज और होता है आपके सर्वाइकल का, उससे सर्वाइकल ठीक होता है, उससे माइग्रेन में फ़ायदा होता है। मतलब उसके साथ जो बेनिफिट मिलता है, आपकी खुश्की जो ख़त्म होती है वो हेड की, उसको भी फ़ायदा करता है, तो उसके साथ ये फ़ायदा होगा। और साथ में मैंने एक साबुन दिया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है त्वचा को खुजली, खुश्की व डैंड्रफ मुक्त बनाकर चमकदार बनाए। ओके। रूपांजलि साबुन, इसका नाम दिया गया रूपांजलि। ये नाम तो मैंने सुना है, ये थोड़ा कॉमन नाम है। ये बहुत पुराना ब्रांड है हमारा। तो ये रूपांजलि सोप जो है, ये स्किन एंड हेयर शाइनर सोप है। ओके। इसके साथ हम कहते हैं बालों को धो लीजिए, डैंड्रफ खत्म होगा। और इसके अंदर मैं बताऊं क्या क्या डाला है। जी। इसके अंदर डाला हुआ है सबसे पहले मोरिंगा। ओके। अभी तक आपने देखा होगा कि साबुनों में कुछ डाला ही नहीं होता, डाला होता है तो पता ही नहीं होता। तो इसमें डाला हुआ है मोरिंगा, बादाम का पाउडर, मुलट्ठी का पाउडर, और कश्मीरी केसर, चंदन पाउडर, संतरे के छिलके, रिंड का तेल,
नारियल का तेल, मोरिंगा का तेल, इतना सारा चीज सिर्फ एक साबुन में मिली हुई प्योर है। नेचुरल है जी इसमें कोई केमिकल नहीं है। जी सब कुछ ये जो कुछ मिला मिलू के इसी को जमाया जाता है, इसमें और कुछ नहीं डाला जाता। जब इसको आप बॉडी पे लगाते हो तो आप खुद भी मतलब ऐसे करके अपनी बॉडी को मोहब्बत करने लगता है इंसान, क्योंकि ये स्किन का पोषण तो करता ही करता है, साथ में बालों के डेंड्रफ को भी ख़त्म करता है। जी। तो आप कभी भी ब्यूटी के लिए कुछ लेना हो तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर चले जाइए, या फिर सीधा ही गूगल पे लिख कर देखिए। लिखिए अभी लिखिए फ़ोन पे थोड़ा बैक करके, आप गूगल पे लिखिए रूपांजलि, सिर्फ इतना लिख दीजिए, आपको यही चीज़ें खुल के सामने आएंगी। वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हो सबसे पहले ये प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसके तरह की चीज़ बनती नहीं है। और ये साबुन कोई मामूली नहीं है। आज मैं बता दूं जुलाई 2024 का समय चल रहा है, इस दिन मतलब इसकी कॉस्ट जो है वो 495 रुपये एक साबुन की है। जी कोई कम्प्लीमेंट्री नहीं दी जा सकती इसके साथ, क्योंकि इसका पड़ता ही नहीं बनता। इसका रेट ही पहले से ही बहुत कम रखा हुआ है, क्योंकि ये साबुन तो जितने का मर्जी मिले बंदे छोड़ते नहीं है, और इसके लिए आपको फ़ायदा लेना है। तो ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें कई बार ऑफर लगे होते हैं, आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। जी सुभाष गोयल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और इन जी। दवाइयों के बारे में इतनी डिटेल से जानकर कि इतनी सारी जड़ी बूटियां मिली होती हैं इनमें और कितना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है हम सभी के लिए। जी। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दर्शकों, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी ये आयुर्वेद का जो कार्यक्रम था वो बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ कहना चाहूंगी, अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जो भी दवाइयाँ यहाँ पे बताई गई है मंगवाना चाहते हैं, तो प्लीज 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 ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मंगाएं। उसके लिंक आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगी और नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर रहेंगे, उन पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद दर्शकों।